हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8th का लेसन नंबर 6 दिस इज़ जोडीज़ फान का सेकंड पार्ट करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जोडी जो है वो मिलविल के साथ घोड़े पर बैठकर फान जो हिरनी का बच्चा था उसकी खोज में निकल पड़ता है। आगे क्या होता है देखिए सेकंड पार्ट में कि जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फान, कि जोडी हिरण के बच्चे के ख्यालों में खोया हुआ था। थॉट्स ऑफ फान मतलब हिरनी के बच्चे के ख्यालों में। दे पास्ड द अबंडेंट क्लियरिंग, और वो एक क्लियर साफ से क्षेत्र में से घोड़े से जा रहे थे। मतलब अबंडेंट होता है छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, जिसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ ना किया हो, एरिया को बहुत कम लोग वहाँ आते जाते हों, ऐसे एरिया से वो गुज़रे। ही सैड कट टू द नॉर्थ मिलविल, जोडी ने कहा कि मिलविल उत्तर की ओर मुड़ो, उत्तर दिशा की ओर मुड़ो। It was up there that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. कि ये वही डायरेक्शन है जहाँ पर पापा को स्नेक ने काटा था और डोई को मारा था। आई सा द फान, मैंने भी फान को उसी तरफ देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, अचानक, सडनली मतलब अचानक, जोडी की अनिच्छा हुई कि वो मिलविल को अपने साथ आगे और ना ले जाए। इफ़ द फान वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। अब उसके मन में ये विचार आया, वो मिलविल को अपने साथ आगे क्यों नहीं लेकर जाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर मान लो फान जो है हिरनी का बच्चा मरा हुआ मिला, या वो मिला ही नहीं, कुड नॉट बी फाउंड, ढूंढ ही नहीं सका उसे, या ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो इस निराशा को देख नहीं सकता था। इसलिए उसने सोचा कि वो मिलविल को अपने साथ आगे ना ले जाए। एंड इफ़ द फान वॉज देयर, और अगर फान वहाँ हुआ, द मीटिंग वुड बी सो लवली, उससे मिलना, हिरण के बच्चे से मिलना बहुत ही एक प्यारी अच्छी मीटिंग होगी। एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्यूर टू शेयर इट, और वो बिल्कुल भी इस अच्छे पल को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा, इसलिए वो मिलविल के साथ आगे नहीं जाना चाहता था। ही सैड इट इज़ नॉट फार नाउ, अब जोडी ने कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, और जो स्क्रब हैं, स्क्रब्स का मतलब है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। अब जोडी ने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है, और जो स्क्रब हैं, झाड़ियाँ हैं, वो घनी हैं एक घोड़े के जाने के लिए। घनी झाड़ियाँ होने के कारण घोड़ा उनमें से नहीं गुजर सकता। तो आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं अब पैदल ही जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। अब मिलविल ने कहा कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ने में मुझे डर लग रहा है। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, कि मान लो अगर तुमने अपना रास्ता खो दिया, लॉस्ट, तुम गुम हो गए, या फिर गॉट बीटन बाय द स्नेक, या तुम्हें स्नेक ने काट लिया, तो आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फान, मुझे ज़्यादा समय लग सकता है फान को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वंडर्ड, अगर वो मान लो भटक गया होगा, तो वांडर्ड होता है भटकना। लीव मी ऑफ राइट हेयर, ठीक मुझे यहीं पर छोड़ दो।
ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ। अब मिलविल ने क्या कहा कि लेकिन तुम, बट ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ देयर एंड ईस्ट, कि तुम चिंता मत करना, ईजी नाउ मतलब चिंता मत करना, और तुम जानते हो कि नॉर्थ उत्तर दिशा और पूर्व दिशा को भी तुम जानते हो, नो मतलब जानना। देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ, द टाल पाइन मेक्स अ बियरिंग, टाल पाइन मतलब देवदार का ऊंचा पेड़, पहचान के लिए है। सो लॉन्ग, इतनी दूर, सो लॉन्ग। मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं आभारी हूँ, मिलविल ने कहा। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, हूव्स टू एंड मतलब घोड़े के पैरों के आवाज़ ख़त्म होने की उसने वेट की, इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की। देन कट टू द राइट, और फिर राइट साइड मुड़ गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ियाँ शांत थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, साइलेंस, उस खामोशी को जो तोड़ रही थी वो क्या चीज़ थी, उस खामोशी को जो ख़त्म कर रही थी, चुप्पी को जो ख़त्म कर रही थी, वो क्या थी कि जब जोड़ी वहाँ से गुजर रहा था तो टहनियों के टूटने की आवाज़ उस शांति को, उस चुप्पी को ख़त्म कर रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, एक पल के लिए तो वो वंडर्ड, हैरान हुआ कि कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं आ गया था। देन अब बजार्ड, बजार्ड क्या होता है? बजार्ड होता है बच्चों, गिद्ध को बोलते हैं, गिद्ध को हम क्या बोलते हैं? बजार्ड। रोज़ इन फ्रंट ऑफ हिम, रोज़ मतलब उठा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में अपने पंखों को वो फ्लैप करने लगा, फड़फड़ाने लगा। फ्लैप्ड का मीनिंग होता है फड़फड़ाना। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, ओक होता है बलूत का पेड़, बलूत के पेड़ के नीचे जो क्लियरिंग थी, साफ जगह थी, खाली जगह, वहाँ पर आया। बजार्ड्स सेट इन अ सर्कल राउंड इन द कारकास ऑफ द डोय, डोय यानी हिरनी, कारकास होता है मृत शरीर। जो बजार्ड्स थे, गिद्ध, वो सर्कल बनाकर हिरनी के मृत शरीर के चारों ओर बैठ गए। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कॉर्नी नेक्स एंड हीज्ड एट हिम। अब उन्होंने क्या किया? अपनी लंबी पतली गर्दनों से अपने सिर हिला रहे थे और उस पर, यानी कि जो मृत शरीर था डोय का, उस पर हिन हिना रहे थे। हीज्ड होता है हिन हिनाना, फुकार करना। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. Adjacent tree क्या होता है? पास का, पास का पेड़। Adjacent tree मतलब पास का पेड़। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसने अपनी टहनी उनकी ओर फेंकी और वो सब जो गिद्ध थे वो पास के ही पेड़ पर फ्लू, उड़ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, कैट प्रिंट्स मतलब शेरनी के पंजों के निशान। कहता है मिट्टी पर शेरनी के पंजों के निशान थे। जो मिट्टी थी वहाँ पर बिल्ली के, कैट प्रिंट्स का मतलब है शेरनी के पंजों के निशान बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। एंड द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, और जो बिग कैट्स होती हैं मतलब जो शेरनियाँ होती हैं वो ताज़ा मांस ही खाती हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डोय टू द कैरियन बर्ड्स, और जो इसीलिए उसने जो शेरनी का मांस है वो नहीं खाया
सॉरी, शेरनी ने हिरनी का मांस नहीं खाया, सड़ा हुआ मांस, और उसने जो पक्षी थे वहाँ उनके लिए उसे छोड़ दिया था। ही parted द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फन। अब पार्टेड का मतलब हटाना। उस जगह से उसने घास को हटाया, वेयर ही हैड सीन द फन, जहाँ उसने हिरनी के बच्चे को देखा था। पार्टेड का मतलब क्या है यहाँ पर? हटाना। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। कहते ये संभव नहीं था क्योंकि ये केवल कल ही नहीं था, कल की ही बात थी। द फान वॉज नॉट देयर, हिरनी का बच्चा वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, और उसने साफ जगह का चक्कर लगाया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, ना कोई आवाज़ थी, ना कोई चिन्ह था वहाँ पर कि हिरनी का बच्चा हो। द बजार्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, क्लैक्ड मतलब फड़फड़ाना। जो गिद्ध थे वो मांस के पास जाने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। क्लैक्ड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? फड़फड़ाना। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपने बिजनेस पर यानी कि मांस खाने के लिए वापस जाने के लिए वो अधैर्य से अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फान हैड एमर्ज्ड। एमर्ज्ड मतलब कम या फाउंड, कि वो उसी जगह पर आ गया, उसी स्पॉट पर आ गया जोड़ी जहाँ पर उसने फान को देखा था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। हूफ प्रिंट्स मतलब हिरनी के बच्चे के खुरों के निशान, पैरों के निशान छोटे छोटे, उनको मिट्टी में ढूंढने के लिए, स्टडी मतलब अध्ययन करने के लिए, ढूंढने के लिए। ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स का मतलब है कि वो मिट्टी पर लेट गया अपने दोनों हाथों और दोनों घुटनों के बल पर लेट गया और मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान को ढूंढना उसने शुरू कर दिया। द नाइट्स रेन, अब रात को बारिश हुई थी। हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, सारे के सारे निशान उसने, बारिश ने धो दिए थे। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड्स, जो शेरनी या फिर गिद्धों के पैरों के निशान थे, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े थे, तो उनके अलावा जितने भी छोटे मोटे पैरों के निशान थे वो सब रात की बारिश ने धो दिए थे। तो ये आपका सेकंड पार्ट था और इसको आपने ध्यान से रीड करना है, सुनना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।